नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नवंबर 2022 का राशिफल। नवंबर 2022 के महीने में आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो मकर राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। प्रारंभ करेंगे और राशिफल जानने से पूर्व मकर राशि वाले जातकों, आपको इस एक बात का ध्यान नवंबर 2022 के महीने में अवश्य रखना चाहिए। बात क्या है कि इफ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ, नो बडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते तो संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी सहायता कर सके। इसलिए आपके जीवन में कैसी स्थिति चल रही है, कैसे परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं, क्या आपको जीवन में करना है, कैसे करना है, इन सभी के बारे में आपको स्वयं सोचना चाहिए और अपनी सहायता खुद ब खुद करनी चाहिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। बात से सहमत है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आइए जानते हैं कि नवंबर 2022 का महीना मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे कार्य क्षेत्र में, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपके लिए नवंबर 2022 में ग्रह स्थिति कैसी रहेगी और उसके परिणाम आपको कैसे प्राप्त होंगे, ये हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएं। आइए बात करते हैं कार्य क्षेत्र। करियर के दृष्टिकोण से नवंबर 2022 का महीना मकर राशि के लिए बहुत अच्छा रहने की संभावना है। दशम भाव में शुक्र, बुध, सूर्य और केतु की उपस्थिति रहेगी और शनिदेव का प्रभाव भी रहेगा। तो इस सबके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में आपके पास काम का दबाव तो रहेगा, एक से ज्यादा काम आपको एक समय पर करने पड़ सकते हैं, लेकिन इसके बिल्कुल भी आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर काबिलियत है, इसलिए आपको काम मिल रहा है, इसलिए यह सब आपके साथ हो रहा है। क्योंकि जिसके अंदर काबिलियत है उसी को ज्यादा काम दिया जाएगा, उसी को ज्यादा चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा और आपकी कार्य कुशलता भी बढ़ेगी। आप खुद पर भरोसा भी रखेंगे और आपका मनोबल भी काफी ऊंचा रहेगा। आपके ज्यादा कार्य करने के कारण आपको ज्यादा अच्छे नतीजे भी प्राप्त होंगे, ज्यादा बेहतर परिणाम भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपको कार्य क्षेत्र में मजबूत स्थिति में लगातार खड़ा रहना होगा और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने की प्रबल संभावना बनी रहने वाली है। 13 नवंबर को वक्री मंगल के पंचम भाव में आने के बाद आपको कार्य क्षेत्र में बदलाव का अवसर भी मिल सकता है। यदि आप काफी लंबे समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो इस दौरान आपको नौकरी बदलने में कुछ अच्छी सफलता प्राप्त हो सकेगी। नई नौकरी में कुछ चुनौतियों का सामना आपको शुरुआत में करना पड़ेगा, फिर आप अपनी काबिलियत के दम पर उन चुनौतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे और अच्छे रिजल्ट को वहां पर भी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ शुक्र, बुध और सूर्य के एकादश भाव में चले जाने से आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध बड़े अच्छे रहेंगे। सरकारी क्षेत्र हो या फिर प्राइवेट, सभी प्रकार की नौकरी में आपको अच्छा जबरदस्त लाभ मिलेगा। यदि आप कोई सरकारी अधिकारी हैं तो यह समय आपको तबादले के साथ साथ अच्छा प्रमोशन भी दिलवा सकता है। सप्तम भाव पर शनि महाराज की दृष्टि के कारण आपके काम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और निरंतर प्रयास के कारण आप सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ आपको लाभ भी होगा, बिजनेस व्यवसाय में भी अच्छे तरीके से जबरदस्त परिणाम प्राप्त होंगे। यदि हम आर्थिक जीवन की बात करें तो आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो बृहस्पति महाराज पंचम भाव में बैठकर नवम और सप्तम तथा एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी धन प्राप्ति के लिए प्रयासरत आप नजर आने वाले हैं। लगातार आपके अंदर जोश जुनून देखने को मिलेगा धन कमाने की ओर से। आपको ध्यान रखना होगा कि सब कुछ छोड़कर धन कमाने की ओर आपको विचार करना चाहिए, धन के कमाने के बारे में आपको सोचना चाहिए। इसी के साथ हम आपको बता दें कि छठे भाव में बैठे मंगल महाराज द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे खर्चों में कमी आएगी। आप
आर्थिक तौर पर अच्छा महसूस करेंगे। महीने का उत्तरार्ध ज्यादा अनुकूल रहेगा क्योंकि बुध, शुक्र और सूर्य के आपके एकादश भाव में आ जाने के कारण आपके आमदनी में अचानक से बढ़ोतरी हो जाएगी। आप बड़े खुश नजर आएंगे। हो सकता है कि एक से ज्यादा माध्यमों में आपके पास धन का आगमन होने लगे। वक्री मंगल की पंचम भाव में बैठकर जब एकादश भाव को देखेंगे तो आर्थिक स्थिति में चार चांद लग जाएंगे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए चुनौतियों को दूर करने वाला होगा, आर्थिक स्थितियों को मजबूती प्रदान करने वाला होगा। यदि आप नौकरी करते हैं अथवा व्यापार तो दोनों ही क्षेत्रों में आपको जबरदस्त लाभ मिलने की संभावना है। आप आर्थिक तौर पर स्थिति को प्रबल महसूस करेंगे। मकर राशि, अब जानते हैं नवंबर 2022 का स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चतुर्थ भाव और दसम भाव पर ग्रहों का अधिक प्रभाव होने के कारण छाती, जकड़न, फेफड़े से संबंधित समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। फिर कमर दर्द का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बड़ी समस्या नहीं होगी। महीने के उत्तरार्ध में ज्यादा अनुकूल तरीके से समय आपके लिए व्यतीत होगा। आप खुद को चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। फिर भी तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे हैं और आपको थोड़ा सा आलसी बनाएंगे। इसके कारण आपको शरीर में थोड़ा सा समय आप अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं दे पाएंगे। आपको रोजाना अव्यवस्थित रूप से दिनचर्या का सामना करना पड़ेगा। कोशिश करें कि आप एक बेहतरीन दिनचर्या बनाएं। तले भुने चीजों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। वसायुक्त चीजों का प्रयोग ना करें, आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ अपने स्वास्थ्य को चुस्त और दुरुस्त बनाए रखने के लिए मेहनत भी करना जरूरी है। इसलिए नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य अवश्य करें। और इसी के साथ व्यायाम करके आप अपने पसीने को बहा सकते हैं और अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। मकर राशि, ध्यान जरूर रखिएगा। इसी के साथ अब आइए जानते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। तो नवंबर 2022 के महीने में मकर राशि वाले जातकों प्रेम जीवन के लिहाज से प्रेम संबंधों में काफी गर्मी रहेगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव बढ़ा रहेगा। 11 तारीख को शुक्र के एकादश भाव में जाकर पंचम भाव को देखने से प्रेम संबंधी मामलों में बढ़ोतरी होगी। एक दूसरे के प्रति नजदीकियां बढ़ेंगी, मनोभाव अच्छा होगा, दूरियां कम होगी। एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। खुशी भरे पल का भरपूर आनंद उठाते हुए आप नजर आने वाले हैं। एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाने का भी योग बनेगा। इसके बाद बुध के 13 तारीख को एकादश भाव में आ जाने से और प्रेम जीवन के लिए अच्छा हो जाएगा। आपके बीच काफी बातें होंगी। एक दूसरे की मन की बातों को समझने का आप प्रयास करेंगे और मन की बातों को साझा करते हुए भी नजर आएंगे। दिल हल्का होगा आपका। रिश्तों में एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा भरोसा होगा। 13 तारीख को वक्री मंगल आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप रिश्तों में थोड़ा सा तनातनी देखने को मिलेगी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। काम का दबाव भी रहेगा। सूर्यदेव की एकादश भाव में आकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे महीने का उत्तरार्ध प्रेम जीवन में तनाव उत्पन्न करेगा। अब यदि हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो महीने का प्रथम भाव महीने के पूर्व प्रथम भाव में बैठे शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप और आपके जीवन साथी के मध्य अनुशासन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें, आप दोनों एक दूसरे को महत्व देंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। बृहस्पति महाराज भी पंचम भाव में दृष्टि डालने के साथ साथ सप्तम भाव को भी देखेंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप रिश्तों में समर्पण, प्रेम की भावना, सत्यता रहेगी। दाम्पत्य जीवन को बनाए रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। घर का माहौल भी काफी सकारात्मक रहेगा। आपकी संतान के लिए यह समय मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा। वह आपके शिक्षा और करियर के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कामयाब रहेगा आपकी संतान। लेकिन मंगल के पंचम भाव में वक्री हो जाने के कारण स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का ध्यान आपको रखना चाहिए। इस प्रकार से प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में परिणाम प्राप्त होंगे। अब आइए जानते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। मकर राशि, पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके प्रथम भाव में ही रहेंगे। तो परिवार के लोगों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। आपके कुटुंब में किसी भी तरह की समस्या रहने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है और यह महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने वाला है। परिवार के लोग आपस में समरसता रखेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। चौथे भाव में राहु महाराज उपस्थित हैं और उनके ऊपर सूर्य, बुध, शुक्र का प्रभाव
इस कारणवश पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति देखने को आपको मिल सकती है, कुछ हलचल रहेगी। एक से ज्यादा लोग आपके घर में आ सकते हैं और घर में अतिथियों की भी चहल पहल थोड़ी सी देखने को मिलेगी, आपके घर के रौनक को बढ़ाए रखेगी, जिससे कुछ समय के लिए आपकी स्थिति काफी अच्छी रहेगी, आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, बुध और शुक्र के एकादश भाव में जाने से, मंगल के पंचम भाव में आ जाने से पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा शांति आएगी, तनाव में कमी होगी, आपसे संबंध मधुर होंगे, पारिवारिक रिश्ते काफी अच्छे बनने लगेंगे। महीने का पूर्वार्ध पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। हालांकि उत्तरार्ध में उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और जिससे आपको राहत भी मिलेगी। तीसरे भाव में वक्री बृहस्पति अपनी ही राशि में होंगे, तो भाई बहनों का पूरा सहयोग, प्रेम बना रहेगा और साथ भी आपको मिलेगा। घर में उनकी उपस्थिति काफी अच्छी रहेगी, इससे आप बहुत अच्छे परिणाम अपने पारिवारिक जीवन में निर्माण कर पाएंगे, अच्छी स्थितियों को प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ मकर राशि वाले जातकों, यदि आप नवंबर 2022 के महीने में उपाय करना चाहते हैं तो आपके लिए जबरदस्त उपाय रहेंगे कि आप शनिवार के दिन महाराज दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ करें, चींटियों को आटा और पक्षियों को अनाज तथा मछलियों को चारा डालें, अनाज खिलाएं, आपके लिए बहुत शुभ है। इसी के साथ शुक्रवार के दिन गौ माता को आटे की लोई खिलाएं, तो मकर राशि वाले जातकों जो बहुत जबरदस्त परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। गौ माता की कृपा के साथ साथ भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका जीवन खुशहाल होगा, तो यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, जय शनिदेव।